औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14। चैप्टर का नाम है बोनस इश्यूज़ एंड राइट इश्यूज़ और क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम पीछे जो हमने क्वेश्चंस कर चुके हैं उनके बारे में एक हाईलाइट्स आपको बताना चाहेंगे कि पहले जो 8 क्वेश्चन थे वो बोनस इश्यूज़ के थे और बाकी के 5 क्वेश्चन जो थे वो हमारे पास राइट इश्यूज़ के थे। अब ये जो टोटल क्वेश्चन बनते हैं 13 थे। 13 करने के बाद जब 14 शुरू किया तो इस 14 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बोनस इश्यूज़ और राइट इश्यूज़ को मिला के कंबाइन क्वेश्चन दे दिया है। तो इस क्वेश्चन में हम जो है वो दोनों पॉइंट्स को, बोनस इश्यूज़ शेयर्स और राइट शेयर इशू शेयर्स, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो देखें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, द एक्सट्रैक्ट्स आर टेकन फ्राम द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ मॉडर्न अप्लायंस लिमिटेड। मॉडर्न अप्लायंस लिमिटेड की हमारे पास बैलेंस शीट दी गई है एज ऑन 31 दिसंबर 2010। और ये जो बैलेंस शीट दी गई है सिर्फ कैपिटल साइड, जो लाइबिलिटी साइड है वो दी गई है। ठीक है, लिखा हुआ है ऑथोराइज कैपिटल 30,000, ऑर्डिनरी शेयर्स कॉमन शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 30 लाख रुपए। आगे बताए इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल 12,500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो 12,50,000 के इशूड और सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। रिजर्व फंड अकाउंट में हमारे पास पड़ा हुआ है 8,25,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास मौजूद है 3,30,000। नीचे कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं, तो लिखा हुआ है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया है टू इशू बोनस शेयर्स एट रेट ऑफ 15 शेयर्स ऑफ 100 ईच फॉर एवरी 50 शेयर हेल्ड एट प्रेजेंट। बोनस शेयर्स जो इशू किया जाएगा वो 15 शेयर्स दिए जाएंगे, 100 रुपये का एक शेयर होगा और हर उस शख्स को जिसके पास 50 शेयर्स पहले से मौजूद हैं। जिस बंदे ने, जिस शेयर होल्डर्स ने कंपनी के 50 शेयर्स ख़रीदे होंगे उनको मज़ीद 15 शेयर्स बोनस की शक्ल में दिए जाएंगे। तो हम देखते हैं कि कंपनी के इस वक्त लोगों के पास वो 12,500 शेयर्स हैं, तो इस 12,500 को 50 पे डिवाइड करके 15 से ज़रब देंगे तो हमारे पास टोटल शेयर्स निकल आएंगे। आगे लिखा हुआ है फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए ₹2 लाख आर टू बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस मकसद को पूरा करने के लिए यानी बोनस शेयर्स को मुकम्मल करने के लिए 2 लाख रुपया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाला जाएगा एंड द बैलेंस आउट ऑफ रिजर्व फंड अकाउंट, और जो बैलेंस है वो रिजर्व फंड अकाउंट से पैसे निकलेंगे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आल्सो रिकमेंडेड टू इशू राइट शेयर्स ऑफ द कंपनी एट 30 शेयर्स ऑफ 100 ईच फॉर एवरी 50 शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 20% पर शेयर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये रिकमेंड किया कि राइट शेयर इशू किए जाएंगे, 30 राइट शेयर्स, 100 रुपये का एक शेयर होगा और हर उस शख्स को दिया जाएगा जिसके पास पहले से 50 शेयर्स हैं। और ये जो शेयर्स इशू किए जा रहे हैं वो प्रीमियम पे शेयर इशू किए जा रहे हैं। द अप्रूवल ऑफ कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू हैड ऑलरेडी बीन ऑब्टेन, और ये सारे दोनों रिकमेंडेशन से के लिए हमने अप्रूवल जो है वो ले लिया है कि कैपिटल का हिस्सा बनाया जाएगा बोनस इश्यूज़ और राइट इश्यूज़ को। रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है मेक नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, के जो है एडजस्टिंग एंट्री जनरल एंट्रीज करें आप इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिकमेंडेशन के बाद एंड शो हाउ वुड द इफेक्ट ऑफ द बैलेंस शीट, और ये देखें कि किस तरह ये बैलेंस शीट को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, इसमें लिखेंगे कि हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स मालूम करने के लिए फार्मूला है इशूड शेयर्स मल्टीप्लाई बाई न्यू शेयर्स डिवाइडेड बाई ओल्ड शेयर्स। ठीक है, तो इशूड शेयर्स जो कंपनी के हैं इस वक्त, जो इशूड कैपिटल वाली लाइन में देखें कि 12,500 कंपनी ने इशू किए हैं, और बोनस शेयर्स के लिए चूँकि हम देख लें इसलिए यहाँ पे लिखा टू बोनस शेयर्स एट रेट ऑफ 15 शेयर्स ऑफ 100 ईच फॉर एवरी 50 शेयर हेल्ड। 15 शेयर्स नए दिए जाएंगे हर उसको जिसके पास पुराने 50 शेयर्स हैं। तो इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। इशूड शेयर्स जो हमारे पास हैं वो 12,500 हैं, न्यू शेयर्स 15 दिए जा रहे हैं, ओल्ड जो है वो 50 हैं। तो हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इज इक्वल टू 12,500 न्यू शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 15 न्यू शेयर्स हैं और ओल्ड शेयर्स हमारे पास 50 है। तो हमारे पास ये देखेंगे कि बोनस की मद में हमने जो शेयर्स इशू किए हैं वो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स हैं 3,750 शेयर्स हमने किए हैं। अब 3,750 शेयर्स न्यू शेयर इशू कर रहे हैं बोनस की मद में। अब इन बोनस शेयर्स की अमाउंट देखेंगे क्या होगी, तो हम लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स 3,750 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई एक शेयर्स की कीमत 100 रुपीज़ चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ₹100 पर शेयर की प्राइस है। तो 3,750 को 100 से जब ज़रब देंगे तो हमारे पास ये बनेगा 3,75,000। ठीक है, अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स बनेगी
3,75,000 रुपये के शेयर्स दिए जा रहे हैं बोनस की मद में। तो अब हम देखेंगे आगे लिखा हुआ है फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए 2 लाख आर टू बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालेंगे एंड बैलेंस आउट ऑफ रिजर्व फंड, और बाकी के पैसे रिजर्व फंड अकाउंट से निकाल लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिजर्व फंड जो है वो आपका नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है, जब इससे पैसे निकलेंगे तो इनको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट बना हुआ है, इस जर्नल के फॉर्मेट के अंदर हम लिखेंगे, पहली जर्नल एंट्री जो करेंगे बोनस की मद में करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट होगा, टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो देखें हमने कितने पैसे निकालने हैं बोनस की मद में, 3,75,000 रुपये। तो हम लिखेंगे 3,75,000 रुपये टोटल आप जो है ना वो निकालेंगे। ठीक है, वो क्रेडिट हो जाएंगे टू बोनस टू शेयर होल्डर। और किस किस अकाउंट से निकालेंगे, लिखा हुआ है कि फॉर दिस पर्पस 2 लाख आर टू बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2 लाख रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालना है एंड बैलेंस आउट ऑफ रिजर्व फंड, और बाकी के पैसे आप रिजर्व फंड से निकालेंगे। आप लिखेंगे 2 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब आपने दोनों का फ़र्क देखना है, 3,75,000 क्रेडिट है और 2 लाख डेबिट है, तो डिफरेंस आएगा 1,75,000। और वो कौन सा अकाउंट चार्ज होएगा, रिजर्व फंड अकाउंट, 1,75,000 रुपये। तो हमारे पास जो है जर्नल एंट्री हुई है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व फंड अकाउंट, टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, बीइंग द डिक्लेरेशन ऑफ बोनस टू शेयर होल्डर, अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी ने बोनस डिक्लेयर कर दिया है। अब होगा क्या कि तमाम जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हम इसी बोनस के सर्टिफिकेट जारी करेंगे। तो टोटल जो अमाउंट ऑफ बोनस बनी है 3,75,000 है। दूसरी एंट्री होगी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल। तो हम लिखेंगे 3,75,000, 3,75,000 आपका डेबिट हुआ और 3,75,000 ये आपका क्रेडिट हो गया। हमारे पास बनी है बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल। और अगर आप देखें तो हमने नंबर ऑफ बोनस शेयर 3,750 इशू किए थे, ज़रब 100 का रेट। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3,750 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, पार वैल्यू से शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स सर्टिफिकेट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको हमने अब बोनस की मद में सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। तो यहाँ पे हमारी पहली रिकमेंडेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लिखा हुआ है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आल्सो रिकमेंडेड टू इशू राइट शेयर्स ऑफ कंपनी एट 30 शेयर्स ऑफ 100 ईच। राइट शेयर इशू करेंगे, 30 शेयर्स होंगे 100 रुपये वाला शेयर, फॉर एवरी 50 शेयर एट द प्रीमियम ऑफ 20% पर शेयर। हर उस बंदे को जिसके पास 50 शेयर्स हैं और ये शेयर इशू किए जा रहे हैं प्रीमियम पे। तो देखें अब हम इसकी कैसे वर्किंग करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ शेयर एट पार। पार वैल्यू इस वक्त जो शेयर की चल रही है वो 100 रुपये चल रही है, लेकिन अगर प्रीमियम पे हम देखना चाहें तो हम इसी 100 रुपये का 20% जो प्रीमियम है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, 100 रुपये का शेयर था, जमा करेंगे इसी 100 में 20% 100 ही का, तो हमारे पास टोटल रकम बन जाएगी 120 रुपये। अब हम देखेंगे इसके बाद हमारे पास जो लिखा हुआ है वो है कि नंबर ऑफ राइट शेयर्स कैसे निकालेंगे। इसका फार्मूला सेम वही है जो बोनस शेयर्स वाला है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ राइट शेयर्स इज इक्वल टू इशूड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय न्यू शेयर्स डिवाइडेड बाय ओल्ड शेयर्स। राइट शेयर्स निकालने के लिए हमें किस तरह कैलकुलेशन करनी है। इशूड शेयर्स पहले कंपनी इशूज़ किए हैं 12,500, न्यू शेयर्स जो हम दे रहे हैं राइट की मद में वो ये लिखा हुआ है टू इशू राइट शेयर ऑफ द कंपनी एट 30 शेयर्स। 30 शेयर्स इशू किए जाएंगे फॉर एवरी 50 शेयर एट प्रीमियम। हर उसको जिसके पास पहले से प्रीमियम पे 50 शेयर्स मौजूद थे तो ये होल्ड हो जाएंगे। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले के मुताबिक। हम लिखेंगे नंबर ऑफ राइट शेयर्स, इशूड शेयर्स 12,500 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड कर देंगे 50 पे, तो हमारे पास शेयर्स बन जाएंगे। नंबर ऑफ राइट शेयर्स जो बनेंगे वो 7500 शेयर्स बन जाएंगे। ठीक हो गया। तो 7500 शेयर्स जो हैं वो कंपनी राइट की शक्ल में इशू कर रही है। अब हम देखेंगे अमाउंट ऑफ राइट शेयर्स कैसे निकालेंगे। हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ राइट शेयर्स इज इक्वल टू 7500 शेयर्स एट 100, पार वैल्यू इसकी 100 है, तो हमारे पास ये बन जाएगी 7,50,000 अमाउंट ऑफ राइट शेयर्स। ठीक हो गया। तो अमाउंट ऑफ राइट शेयर्स भी मालूम हमने कर ली। अब इसकी जर्नल एंट्री करेंगे।
तो आपको याद होगा कि जो हम राइट शेयर्स की इशू करते हैं जनरल एंट्री, वो पहली आप प्रीमियम के साथ करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे शेयर सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, ये जर्नल एंट्री होगी। तो हम लिखेंगे कि 7500 शेयर्स प्रीमियम वैल्यू के साथ 120 रुपये बनती है, तो 7500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 120, तो ये रकम बन जाएगी 9 लाख रुपए। तो 9 लाख रुपए से अकाउंट डेबिट होगा सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट, और शेयर कैपिटल पार वैल्यू से क्रेडिट होगा 7500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये बनेगा 7,50,000। अब 9 लाख और 7,50,000 का जो फ़र्क होगा वो 1,50,000 आपका शेयर प्रीमियम बनेगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1,50,000, ठीक है, शेयर प्रीमियम। तो वो कैसे होगा, 7500 शेयर्स और एक शेयर का जो प्रीमियम है पर शेयर वो 20 रुपये बन रहा है। तो जर्नल एंट्री हुई है सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, बीइंग द राइट शेयर्स ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, कि अपने मौजूदा हिस्सादारान को हमने राइट शेयर्स इशू कर दिए हैं। अब जब हमने राइट इशू शेयर किए हैं तो पब्लिक जो है शेयर होल्डर है वो राइट शेयर्स बैंक के ज़रिए हमें पेमेंट वसूल करवाएंगे, तो हमें पेमेंट करेंगे, तो अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट होगा, तो टू सन्ड्री शेयर होल्डर क्रेडिट हो जाएगा। और कितने से होगा, 9 लाख रुपए से ही होगा, क्योंकि जितने में हमने इशू किया है इसी ऑफर प्राइस से ही इसको डेबिट करेंगे। तो 9 लाख रुपए से बैंक अकाउंट टू सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक हो गया। तो ये एंट्री हुई है बैंक अकाउंट डेबिट 7500 शेयर एट द रेट ऑफ 120 टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स, 9 लाख बन जाएगा आपके पास। ये बीइंग द अमाउंट रिसीव फ्राम मेंबर्स एट राइट शेयर्स, के मेंबर से जो राइट शेयर्स पर अमाउंट मिली है उसको हमने वसूल किया है। यहाँ पे एक बात यह है कि सवाल के अंदर हमें इस पूरे सवाल के अंदर ना मार्केट प्राइस नहीं दी हुई। पीछे जो क्वेश्चन किया उसमें अंदर मार्केट प्राइस थी, इसलिए यहाँ पे जब नहीं दी हुई हो मार्केट प्राइस, तो जो पहली एंट्री करेंगे राइट इशू की उसको मार्केट की प्राइस की बजाय ऑफर प्राइस से ही कर देंगे, और ऑफर प्राइस को ही हम उनसे वसूल कर लेंगे। लिहाजा पहली एंट्री जो आपकी होगी शेयर प्रीमियम के हिसाब से हुई, और दूसरी एंट्री भी हमने उसकी वसूली की एंट्री कर दी है। यहाँ पे हमने जो है वो राइट इशूज़ की और बोनस इशू की दोनों तरह की जर्नल एंट्रीज मुकम्मल कर ली है। अब हम देखें कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनेगी। तो सबसे पहले कंपनी की बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें जो सवाल में जिस तरह बैलेंस शीट बना के दी हुई है, सिंगल साइड है लाइबिलिटी साइड, तो इसी को ही हम मद्देनज़र रखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कंपनी का नाम मॉडर्न अप्लायंस लिमिटेड, फिर हम लिखेंगे बैलेंस शीट, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है अपने पास से ओनली लाइबिलिटी साइड बनानी है हमने। नेक्स्ट लिखा हुआ है एज ऑन 31 दिसंबर 2010, तो ये 31 दिसंबर 2010 को ही बनी है, तो हमारे पास लाइबिलिटीज साइड है और अमाउंट हमारे पास दी हुई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल आपका चेंज नहीं होता, इसलिए हम ऑथोराइज कैपिटल में लिखेंगे 30 लाख रुपए। तो हमारे पास लिखा है ऑथोराइज कैपिटल 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, ये आपके पास सेम इसी तरह लिखा जाएगा ऑथोराइज कैपिटल जितना भी है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा जाएगा इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। अब आप देखें क्वेश्चन शुरू होने से पहले हमारे पास जो इश्यूड कैपिटल था वो किस तरह था, 12,500 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हुए थे। अब जो है उसके बाद बोनस की शक्ल में भी शेयर्स इशू किए हैं 3,750, और कंपनी ने राइट शेयर्स की मद में जो शेयर्स इशू किए हैं 7500। तो हम जमा करेंगे 12,750 जमा 3,750 जमा 7,500, तो ये टोटल बन जाएगा 23,750 शेयर्स बन जाएंगे। तो अब 23,750 को जब आप ज़रब देंगे 100 के साथ, तो ये बन जाएगा 23,75,000। तो अब यहाँ पे लिखेंगे आप 23,75,000। तो ये किस तरह बना, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। अब लिखेंगे 23,750 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़, 12,500 जमा 3,750 शेयर्स जमा 7,500 शेयर्स। ये तीनों मैंने अपने पास से लिखे हैं ताकि पता चल जाए ये किस तरह जमा होके 23,750 शेयर्स बनते हैं, ठीक हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट लिखा हुआ है रिज़र्व फंड अकाउंट। तो रिज़र्व फंड अकाउंट में 8,25,000 मौजूद है, और आपने निकाला कितना है, बोनस की मद में रिज़र्व फंड अकाउंट से 1,75,000 निकाल लिया है।
तो 8,25,000 ये वाला रकम, और इसमें से 1,75,000 जब आप माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे रकम बचेगी 6,50,000। तो हम लिखेंगे रिज़र्व अकाउंट 8,25,000 जो पहले से मौजूद था, उसमें से 1,75,000 माइनस हो गया तो पीछे बच गया 6,50,000। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3,30,000 मौजूद है और आपने पहली एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया था 2 लाख रुपये से, ये माइनस हो जाएगा तो 3,30,000 माइनस 2 लाख तो एक बनेगा 1,30,000। हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,30,000 पहले से मौजूद था, ये आप देख सकते हैं, इसमें से आपने डेबिट करके 2 लाख रुपए निकाल लिया बोनस की मद में, तो पीछे 1,30,000 बन गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक शेयर प्रीमियम आया था इजाफी चीज़, जो कि क्वेश्चन में नहीं दी हुई। तो शेयर प्रीमियम की वैल्यू 7,500 ज़रब 20 के हिसाब से आपको याद होगा, हमने शेयर प्रीमियम की वैल्यू कैलकुलेट किया 1,50,000, तो वो लिखा जाएगा 1,50,000। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो आ जाएगा शेयर प्रीमियम अकाउंट 1,50,000। तो टोटल जो रकम बनी है बैलेंस शीट की वो हमारे पास बनी है 30,05,000। ठीक है, तो अब हुआ क्या है, बेसिकली रिजर्व फंड जितने भी 3 में से पैसे निकले हैं और इशूड कैपिटल के अंदर एंटर हो गए, चले गए हैं। ठीक है, बोनस की मद में भी शेयर्स हमने इशू किए थे 3,750 और राइट की शेयर में 7,500 जो शेयर्स किए हैं वो सारे आपके इशूड कैपिटल का हिस्सा बन गए हैं और क्वांटम की शक्ल में ये रिजर्व फंड से माइनस हो गए और उधर इंक्रीज कैपिटल हो गया। ये जो क्वेश्चन था इसमें हमने दोनों चीज़ों को यकजा करके देखा है कि बोनस इश्यूज और राइट इश्यूज जब कंबाइन ट्रीट करेंगे मार्केट के अंदर कंपनी इशू करेगी तो किस तरह कंपनी के अकाउंट्स मैनेज करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल की समझ आई होगी। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।